सो हेलो 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 एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज से हमारा एन एवरेज हम कह सकते हैं अप्रॉक्स हमारा 110 मीन्स 110 दिन बचते हैं। एंड यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड द 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो दिया हुआ है, जैसे कि ये इक्वेशन है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो ये कर्व है किसको डिनोट करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं ये कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत अच्छे से आपको मतलब डिस्क्राइब किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, खुद मैंने ही नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि मतलब इसको पढ़ने के लिए इसको करने के लिए आपको डिटेल्ड में जो मतलब ये लोड वर्सेस एफिशिएंसी, इनके बीच में जो रिलेशन का कर्व आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बार में तो हमने नहीं किया, पहली बार में उसी क्वेश्चन को हम मतलब ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उसको मैं छोड़ देता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। जब दूसरी बार मैं मतलब जैसे आपको बताया हूँ कि मैं लिख के 1 बाय 1, जैसा अभी तो जस्ट हमने जो अपना पीडीएफ बनाया उस पीडीएफ को मतलब गो थ्रू कर देता हूँ, लेकिन जब सेकेंड टाइम मैं अपलोड करूँगा वीडियो तो केवल क्वेश्चन रहेगा और आंसर को मुझे करके आपको आंसर लाना होगा, ताकि मेरा भी प्रैक्टिस बने एंड देन आई एम सो कॉन्फिडेंस कि मैं एग्जाम में कर सकूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले आप जानते हो किसी भी क्वेश्चन करने का द फर्स्ट मेन अप्रोच व्हाट्स द गिवन। सबसे पहले हमारे पास 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। बोल रहा है कि फुल लोड इफिशियंसी, जो फुल लोड इफिशियंसी है 0.8 दिया हुआ है एंड मैक्सिमम इफिशियंसी 0.9। तो मिनिमम एंड मैक्स मतलब ये जो कह सकते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी 0.9 और जो यहाँ पे दिया कि फुल लोड पे जो इफिशियंसी हमारा 3 फेज स्क्वायरल मोटर का वो जो है 0.8 है। एंड देन आगे क्या है कि स्लिप जो है स्लिप ऑफ 0.6% अप्लाई बाय द रिड्यूस वोल्टेज। हमने लिखा है कि स्लिप जो है 0.6 और अप्लाइड जो है वोल्टेज को रिड्यूस किया जा रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ रोटर एट द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हमें रोटर का एफिशिएंसी पता करना है मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो एफिशिएंसी ऑफ रोटर कैन नॉट डिटरमाइन विदाउट नोइंग द एक्चुअल अबाउट द फिक्स लॉसेस। देखिए किसी भी चीज़ का जैसे किसी भी चीज़ ओनली नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट मोटर, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालना है तो आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर या आउटपुट अपन इनपुट होता है, ठीक है। तो आउटपुट अपन इनपुट इसमें जो है इस क्वेश्चन में मतलब लॉसेस दिया हो नहीं है, तो बिना लॉसेस का हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब एफिशिएंसी निकाल ही नहीं सकते। तो इसमें हम कह सकते हैं नॉन ऑफ फेवर हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इन्फर इन द व्यू ऑफ पुअर स्टार्टिंग टॉर्क पर एम्पियर ऑफ द लाइन करेंट ड्रान। तो देखिए आप जानते होंगे कि जो है हमारा स्टार्टिंग टाइम में हमारा जो होता है ना मोटर, वो करंट ज़्यादा ड्रान करता है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूरा है कि कौन सा इसमें हमारा जो पुअर स्टार्टिंग टॉर्क एम्पियर पर लाइन करंट के इक्वल है। तो देखिए ड्यूअल स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, सीरीज इंडक्टर जो होता है मेथड ऑफ स्टार्टिंग होता है और स्टार डेल्टा। तो ये सब जितने भी हैं ये हमारे ये ड्यूअल स्टार्टर हो गया या ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, स्टार डेल्टा हो गया, ये जो हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे पुअर के लिए पूछ रहा है, अगर पुअर होता तो हम तीनों का यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके हम अभी तक ये सीरीज इंडक्टर मेथड हमें नहीं पढ़ा, तो ऐसे इसको टिक कर सकते हैं। या यहाँ पे इंडक्टर आ गया, इंडक्टर का क्या रोल होगा स्टार्टर में, सोचो इंडक्टर का रोल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास इनपुट पावर जो है मतलब यहाँ पे दिया रहेगा पावर इनपुट टू ऑफ 414 वोल्ट। तो हमसे वोल्ट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है कि 6 है। और 3 फेज ये क्या है, मोटर इंडक्शन मोटर रनिंग एट द स्पीड मतलब एनआर की स्पीड हमें दी हुई है और हमसे बोल रहा है कि जो पावर है वो 40 किलोवाट है और स्टेटर लॉस जो है 1 किलो स्टेटर लॉस। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेटर लॉस दिया हुआ है एज वेल एज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस दिया हुआ है 2 किलोवाट। हमसे एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉसेस दिया हुआ है एंड लॉसेस दिया हुआ है तो हम इनपुट और आउटपुट के मतलब रिस्पेक्ट में लॉसेस को फाइंड आउट करके हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें एनआर दिया हुआ है, एनआर कितना दिया हुआ है 700, एनआर कहाँ, एनआर 975 दिया हुआ है और हम एनएस निकाल लेंगे। एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी से, ठीक है, 120 एफ बाई पी से। यहाँ हमने एनएस निकाला तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड 1000 आया और हमारा जो मतलब 1000 हमारा सिंक्रोनस स्पीड और हमारा एनआर की वैल्यू जो है 975 आया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्लिप की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लिप इक्वल टू जानते होंगे एन एस माइनस एन आर अपन एन एस होता है स्लिप। यहाँ से हमने स्लिप निकाला, स्लिप निकालते हैं हमारा 0.025 आया। आगे हम चलते हैं, आगे इसमें क्या लिखा है कि हमारा जब स्लिप निकल गया तो हम जानते हैं कि कॉपर लॉस 1 माइनस कॉपर लॉस आपने पढ़ा होगा सी यू मतलब जो पावर होता है वो होता है 1 माइनस एस
जो होता है वो एयर गैप के बराबर होता है। तो 1 माइनस स्लिप हमने घटाया और हमारे एयर गैप का जो लॉसेस है, एयर गैप में लॉसेस ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे लॉसेस हमारा, मतलब ये दिया हुआ है, तो उस लॉसेस को हम पुट करेंगे। जैसे हमें एयर गैप निकालना है ना, एयर गैप लॉसेस, तो 40 माइनस 1 निकाल लेंगे। ऐसे 40 हमारा यहाँ पे देखो क्वेश्चन कौन सा है, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे 40 किलोवाट दिया हुआ है और 1 किलोवाट इसमें से रिमूव कर लेंगे तो हमारा एयर गैप का जो मतलब लॉसेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉपर लॉस निकाल लेंगे, कॉपर लॉस हमारा इतना आया, ठीक है। उसके बाद हम नेट ग्रॉस पावर निकालेंगे, नेट मतलब पावर निकालने के लिए ग्रॉस पावर माइनस लॉस। तो ग्रॉस पावर मतलब हमारा कितना है 38.025 और हमारा जो मतलब ये लॉसेस है वो 2 है, ठीक है। इसमें से घटा लेंगे 36.02 मतलब किलोवाट आ जाएगा। और एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कितना दिया हुआ है 40 किलोवाट, 36 हमारा ग्रॉस पावर मतलब नेट पावर आ रहा है और नेट पावर को टोटल पावर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी 90% आ जाएगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कैसे अप्रोच किया आपको बताया। सबसे पहले हमें लॉसेस देना होना चाहिए, जब भी एफिशिएंसी में फाइंड करना है हमें लॉसेस पता होना चाहिए। जब तक लॉसेस पता नहीं होगा हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हम एयर गैप निकालेंगे पावर, एयर गैप पावर निकालने के लिए जो हमारा एक्चुअल पावर है उसमें से जो फ्रिक्शन और स्टेटर लॉसेस उसको हमने घटाया तो 39 किलोवाट आ गया। फिर हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाला, फिर स्लिप निकाला, स्लिप निकालने के बाद ग्रॉस पावर निकालोगे। ग्रॉस पावर निकालने के लिए फार्मूला जानते हो कि 1 माइनस एस इंटू एयर गैप होता है। यहाँ से हमने ग्रॉस पावर निकाला, ग्रॉस पावर निकालने के बाद हमने नेट पावर निकाला। नेट पावर ग्रॉस पावर में से हमारा जो लॉसेज हो रहा है वो लॉसेज हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लॉसेज क्या हो रहा है, विंडेज लॉसेज 2%, तो हम ये निकाला और देन हमारा एफिशिएंसी आउटपुट अपन इनपुट हमने रखा, फाइनली हमारा एफिशिएंसी आ गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि हमारे पास 450 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है 400 वोल्ट पे, ठीक है। हमने सब कुछ लिखा है 400 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है 75%, यहाँ पे कह रहा है कि 75 हर्ट्ज सप्लाई टॉर्क एट द मोटर कैन नाउ प्रोवाइड वाइल ड्राइंग द सप्लाई। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इन्हेंस कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को इन्हेंस कर रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कि टॉर्क डेट मोटर कैन नाउ प्रोवाइड वाइल द ड्राइंग रेटेड करंट फ्रॉम द सप्लाई। तो रेटेड करंट हमारा मतलब ये ड्रा कर रहा है और बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रॉम क्वेश्चन हमने लिखा है कि इट्स क्लियर दैट वोल्टेज इज कांस्टेंट बाय फ्रीक्वेंसी। अब जानते होंगे कि वोल्टेज मतलब कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज तो पहले भी 400 बाद में भी 400, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला जब भी आप पढ़े होंगे बैच या कहीं से भी सेमेस्टर में पढ़े होंगे, एक्सेल जो होता है 2πf होता है, एक्सेल इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगा। जब एक्सेल की वैल्यू बढ़ेंगे तो हमारा टॉर्क मतलब क्या होगा, टॉर्क जो है घटेगा, क्योंकि जब भी हमारा मतलब एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगा, एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा क्या करेगा, करंट जो है एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा ड्रॉन करेगा हमारा जो मोटर है, और करंट ज़्यादा ड्रॉन करेगा तो हमारा क्या होगा, एक्सेल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारा ये क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो टॉर्क भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। वही हमने लिखा है कि एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अगर एक्सेल बढ़ेगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, मतलब रिएक्टेंस जो होता है वो बढ़ेगा, और रिएक्टेंस बढ़ेगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई जो होता है एक्सेल का इन्वर्सली, अगर एक्सेल बढ़ेगा तो आई घटेगा, आई घटेगा तो टॉर्क घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टॉर्क डिक्रीजेज, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सिस्टम, मतलब लाइक इंडक्शन इंडक्शन मोटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक रोटर है ऑफ 3 फेज जिसका कि पावर दिया हुआ है 5 किलोवाट एंड हमारे पास 400 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसमें कि 6 पोल है, 6 पोल हैं, ठीक है। रोटर पे 6 पोल हैं। स्टेटर जो है, स्टेटर की यहाँ बात कर रहा है कि वाइल द स्टेटर है 4 पोल, स्टेटर हमारा 4 पोल का है, वोल्टेज इसका भी 400 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है। तो हमसे पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट एवरेज नो लोड स्टडी स्टेट क्या होगा स्पीड। तो हमसे नो लोड पे स्पीड पूछ रहा है, इसके लिए हम सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर डिटरमाइन बाई, जब जानते होंगे कि एन एस इक्वल टू 125 एप्स होता है। तो हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाला 500 मतलब 1500 आरपीएम आ गया। तो यहाँ से मतलब ये जो हमने लिखा है कि मेड इज इंडक्शन मोटर विल नॉट वर्क इन दिस कंडीशन, मेड इज में लिखा है कि जो इंडक्शन मोटर है इस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो है ये 500 मतलब ऑल राइट। तो इस कंडीशन में जब भी हमारा जो मतलब स्पीड जो है वो एन एस के स्पीड हमारा रोटर का ज़्यादा आ गया, तो इस समय हमारा ये इंडक्शन मोटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड हमारा कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे इंडक्शन मोटर में, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। ये केवल और केवल पॉसिबल है हमारा जनरेटिंग टाइम में,
सिंक्रोनस मोटर में ऐसा ही स्लीप हमारा जो होता है लेस देन 1 होता है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारे से, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि नो लोड test on three-phase induction motor was conducted at a different voltage and plot the input power versus the voltage drawn. This curve was extrapolated and मतलब intersect at a y-axis. This intersection point L2। और देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कॉपर लॉस तो मतलब कॉपर लॉस तो होगा नहीं, ठीक है। स्ट्रे लॉसेज लीकेज मतलब फ्लक्स होगा नहीं। अब यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज और वोल्टेज दिया हुआ है और कोर लॉसेस दिया हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमने यहाँ पे लगाया है कि हमको भी समझ में नहीं आता जब पहली बार पढ़े थे। क्योंकि देखिए जब भी आप नो लोड टेस्ट करते हैं, नो लोड टेस्ट पे हम क्या करते हैं, कोर लॉस फाइंड करते हैं, है ना। कोर लॉस तो कॉपर लॉस तो होगा नहीं, है ना। और स्ट्रे लॉसेज हमारा नो लोड पे होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमने लिखा है कोर लॉस, या कोर लॉस तो हो सकता है। यहाँ पे हमारा जो कोर लॉस है, कोर लॉस हो सकता है फ्रिक्शन एंड विंडेज, लेकिन ऑप्शन में दे रहा है फ्रिक्शन एंड विंडेज। फ्रिक्शन एंड विंडेज कैसे होगा, आप सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको तो जहाँ तक उम्मीद है कि कोर लॉस होना चाहिए, क्योंकि हमारा नो लोड पे कोर लॉस होता है। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज जो होता है वो तो जब हमारा मोटर चलेगा, फ्रिक्शन तभी होगा ना जब हम लोड लगाएंगे। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने लिखा है ऑप्शन से चले तो यहाँ हमारा कोर लॉस होना चाहिए। स्टेटर एंड कॉपर लॉस तो बिल्कुल होगा नहीं, स्टील लॉसेज होगा नहीं, फ्रिक्शन विंडेज में नहीं, हमें लगता है कॉपर मतलब कोर लॉस होगा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी बताइए कि नो लोड पे इसने बोला है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक 3-फेज इंडक्शन मोटर है ड्रिवन विद द कांस्टेंट टॉर्क एंड लोड रेटेड बाय द फ्रीक्वेंसी इफ द बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हाफ, दोनों को हाफ किया जाता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है उसमें से क्या होगा, इसमें द स्टेटर एंड लीकेज रेजिस्टेंस लॉसेज आर इग्नोर। तो डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड, तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपके पास एक 3-फेज इंडक्शन मोटर है, वो कांस्टेंट स्पीड टॉर्क से हमारा क्या हो रहा है, ड्रिवन हो रहा है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ जो है उसको हाफ किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को भी हाफ किया जा रहा है, वोल्टेज को भी हाफ किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि न्यू कंडीशन में क्या होगा, स्टेटर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ द इग्नोर, उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड रिमेन सेम, ये होगा। एयर गैप रिमेन जो होगा हमारा सेम होगा, स्टेटर करंट रिमेन सेम होगा, पर यूनिट स्लिप सेम होगा। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, और ये टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बुक में तो आंसर नंबर हमारा बी दिया हुआ है कि इस मतलब कंडीशन में हमारा क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड रिमेन सेम, एयर फ्लक्स रिमेन सेम। मतलब जब हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस एंड एक्चुअल स्पीड रिमेन सेम, एयर गैप रिमेन फ्लक्स सेम। मतलब दोनों घटा रहे हैं ना, वी बाई एफ, देखो दोनों वी बाई एफ, जब भी हम रेशियो देखते हैं वी बाई एफ, दोनों घटाएंगे, सेम रेशियो से घटाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक मतलब इंडक्शन मोटर है यूज टू स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशन, इट्स ड्रिवन फ्रॉम द इन्वर्टर विद द कांस्टेंट वी बाई एफ। देखो कांस्टेंट, मैंने कहा ना कभी भी हम इंडक्शन मोटर देखते हैं हमारा वी बाई एफ रेशियो सेम होता है। अगर दोनों को घटाया जाए, दोनों को बढ़ाया जाए तो कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि एक को बढ़ाया एक को घटाया जाए तब जाके हमारे कुछ मतलब चेंजेस होंगे। लेकिन दोनों को सेम रेशियो से हाफ हाफ कर रहे हैं तो ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे बोले कि हमारे पास मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, और ये हमारा 3 फेज़ का है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और हमारे से एनआर की स्पीड दिया हुआ है। एनआर इक्वल टू 2850 मतलब 2850 आरपीएम पे चल रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है सेट किया जा रहा है 40 हर्ट्ज़, एंड स्लिप जो है मतलब विद द हाफ रेटेड स्लिप, जो स्लिप को है हाफ किया जा रहा है। तो हमसे फाइनली रनिंग स्पीड ऑफ मोटर पूछ रहा है। रनिंग स्पीड मोटर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एन एस निकालेंगे 120 F/P। हमारा पोल जो है टू पोल का है तो 3000 आ जाएगा, और हमारा 3000 जो है मतलब एन एस के स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड आ गया, और हमारा जो रोटर का स्पीड है मतलब ये दिया हुआ है। यहाँ से स्लिप निकालेंगे, स्लिप का फॉर्मूला एन एस माइनस एन आर अपन एन एस निकालते हैं। तो स्लिप हमारा कितना आ जाएगा, स्लिप जो है 1/20 आ जाएगा। यहाँ से स्लिप मतलब 0.05 आ गया। और उसके बाद वी बाई एफ कंट्रोल, मतलब ये वेयर वी बाई एफ कंट्रोल है। यहाँ से एन एस टू निकालेंगे, एन एस टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब हम क्या कर लेंगे, देखो एन एस टू निकालने के लिए जस्ट सिंपल, ये हमारा एन आर की स्पीड दिया हुआ है 3000, और ये हमारा फ्रिक्वेंसी जो है घट रहा है, पहले जो है 50 था बाद में 40 हो रहा है, तो हम 40/50 रख लेंगे। तो हमारा जो एट मतलब ये 200 मतलब 2400 मतलब 2400 आरपीएम हमारा इस टाइम पे आ जाएगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी 50 से 40 हर्ट्ज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से एन एस
NS निकालने के लिए N2 निकालने के लिए, N2 मतलब स्पीड निकालने के लिए जो NS2 है, NS2 माइनस NS2 अपन FL कर लेंगे तो NS2 हमारा अभी जब 40 हर्ट्ज पर देखा हमारा तो स्पीड कितना आ रहा है 24 आ रहा है। यहाँ 24 माइनस ये जो स्लीप है 0.05 इसको हाफ करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, हाफ करेंगे तो हमारा N2 की वैल्यू 2340 आ जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन आप जरूर एक बार टिक लगा लो जब भी आप करते हो। जैसे हम क्वेश्चन जो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ट्रिकी है तो उसके ऊपर हम टिक लगाते हैं, जब हम दूसरी टाइम पढ़ेंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस हमारा ज़्यादा कमांड होगा ताकि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ सकें दूसरी बार में, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। हमसे कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में बोला है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर क्लॉकवाइज है, और इसको क्लॉकवाइज है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्लॉकवाइज है, पर साइनसोइडल वोल्टेज हैविंग द सीक्वेंस ABCD है। ABCD मतलब पहले ABCD हमारा सीक्वेंस है, पहले ABCD जैसे हमारा साइनसोइडल वेव है इसका ABCD है, और काउंटर क्लॉकवाइज अगर हमें करना है तो इसका फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही ध्यान से आप जानते होंगे कि हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होता है। अगर हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस में देखा जाए तो अगर ये R इधर है, Y इधर है, B इधर है, तो R Y और B तीनों जो हैं तीनों के बीच में 120 डिग्री हमारा फेज़ डिफरेंस होता है, 120 डिग्री फेज़ डिफरेंस। लेकिन ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, जब नेगेटिव करना है तो केवल और केवल हम R तो उसी में रहता है, B की जगह पे हम क्या करते हैं Y ला देते हैं, और Y की जगह B की जगह पे Y ला देते हैं। तो ये जो हमारा क्लॉकवाइज चल रहा था ना वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज और मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहता है, और केवल ABC, तो केवल हमारा B जो है C का रिप्लेस ले लेता है, तो वही हमारा ACB हो जाएगा। तो हमारा ये मतलब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने पूरा अपना कोशिश किया कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 समझ में आए, और कहीं ना कहीं जब अब मैं आपको समझाता हूँ तो मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है, और किसी के मतलब रिस्पेक्ट में मेरा भी कंसेप्ट क्लियर होता है। एंड आई एम श्योर कि आपको भी ये मतलब सीरीज़ जो है समझ में आ रहा होगा। मुझे मतलब बहुत दूर दूर से कमेंट आ रहा है, आई थिंक महाराष्ट्र से कमेंट आया था अभी कल ही कि दिस सीरीज़ इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम कि उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो आई एम श्योर कि दिस सीरीज़ विल ऑल्सो हेल्प इन फ्यूचर। थैंक यू।